नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल्स में यानी लेडीज में जो होने वाले कैंसर है उसके बारे में। कौन कौन से कैंसर उन लेडीज में बहुत ज्यादा होते हैं और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यादातर इस्तेमाल की जा सकती है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे ही नए वीडियोस लेके आऊंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर सकते हैं। तो लेडीज में बहुत ज्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो बहुत लेट स्टेज में डायग्नोस्ड होते हैं क्योंकि सिम्टम्स बहुत स्लो आते हैं और डायग्नोसिस बहुत लेट होता है इसके वजह से। तो कौन से कैंसर्स उनमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन लेडीज में देखने को मिलता है। साथ ही में सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल यानी सर्विक्स का कैंसर, कोलोनिक कैंसर यानी कि आपके इंटेस्टाइन आंतों का कैंसर और ओवेरियन यानी कि अंडाशय का कैंसर। ये जो 4 टाइप की कैंसर है ये लेडीज में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये कॉमनली 30s के बाद यानी कि महिलाएं जब 30 एज उनका क्रॉस करती है तो उसके बाद ये कैंसर जो है उनमें ज्यादा डेवलप्ड हो सकता है। तो ये जो कैंसर है इसका डायग्नोसिस जल्दी करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर डायग्नोसिस जल्दी होता है तो उसका प्रिवेंशन होता है और उसकी जो लास्ट स्टेज है वो हम प्रिवेंट करते हैं और उनकी जो भी लाइफ है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कैंसर है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं जिसके बाद डायग्नोसिस करना इजी हो सकता है या फिर आप जल्दी रूल आउट करने के लिए जो भी टेस्ट रहते हैं वो कर सकते हैं। तो पहला और मेन सिम्टम होता है फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस होती है। अनएक्सप्लेन थकान यानी कि आपको कुछ बीमारी नहीं हुई है फिर भी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, अचानक से आपका खाने की जो मात्रा है वो अचानक से कम हो जाती है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस यानी कि आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस वक्त भी आपको कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। और आपके पेट में आपको हमेशा पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है या फिर हमेशा ब्लोटेड सेंसेशन रहता है। आपके हाथ पैरों में आपको सूजन महसूस होती है और आपके वजाइनल ब्लीडिंग यानी कि आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और मेंसेस के अलावा भी ब्लीडिंग बहुत दिन तक चलती है। या फिर आपको वजाइनल डिस्चार्जेस आते हैं वो भी ब्लड कलर के रहते हैं यानी कि रेड कलर के डिस्चार्जेस आते हैं मेंसेस के अलावा। और इंक्रीज्ड यूरिनेशन यानी कि आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की तकलीफ होती है, कब्ज की तकलीफ होती है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सिम्टम्स आपको अगर देखने को मिलते हैं तो आपको डायग्नोस कर लेना है कि आपको किसी प्रकार का कैंसर है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि कीमोथेरेपी बहुत कॉमन रह चुकी है हर टाइप के कैंसर को क्योर करने के लिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप जरूर ले सकते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो हम बताने जा रहे हैं। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है बराइटा आयोडाइड। ये जो मेडिसिन है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। जहां पर ब्रेस्ट में ट्यूमर्स या फिर गठिया बनती है तो उस वक्त ये बराइटा आयोडाइड मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ओवेरियन कैंसर के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसका डोज डिपेंड है कैंसर की स्टेज कौन सी हो सकती है। 200 1 mcm कौन सा भी डोज हम दे सकते हैं लेकिन कैंसर की स्टेज कौन सी रहती है उस पर डिपेंड रहता है डोज कितना देना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सिलिशिया। सिलिशिया ये एज अ पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कैंसर पेशेंट में यानी कि लास्ट स्टेज है और पेन बहुत ज्यादा है कैंसर में और रिलीफ नहीं हो रहा है। पेन बहुत हायर पेन किलर्स लिए है फिर भी पेन रिलीफ नहीं होता है तो सिलिशिया का हम 1 ml या फिर 200 पोटेंसी में सिंगल डोज देते हैं तो पेन बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैल्किरिया फ्लोर।
कैलकेरिया फ्लोर ये जो मेडिसिन है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जहां पर लम्स बहुत ज्यादा बनते हैं और वो बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं और आपके सेल ग्रोथ जो है, आपके कोशिकाओं की ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल रहती है, तो उस कंडीशन में ये कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में अगर कैंसरियस सेल जो है उसकी ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए भी ये मेडिसिन जो है कैलकेरिया फ्लोर ये इस्तेमाल किया जाता है और ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मानी गई मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कोनियम। कोनियम मेडिसिन ये आपके यूट्रस में यानी कि आपके गर्भाशय में जो ट्यूमर्स बनते हैं या फिर आपके मेमोरी ग्लैंड्स में जो ट्यूमर्स बनते हैं, ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें अगर ट्यूमर्स बनते हैं तो उसको रिलीफ करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। साथ ही में पेन को रिलीफ करने का काम भी कोनियम मैक्युलेटम मेडिसिन करती है। ये मेडिसिन हम 200 या फिर 1 पोटेंसी या फिर CM पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फाइटोलाका। ये जो मेडिसिन है ये यूट्राइन और ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये पेन को या फिर हार्डनेस को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और ये मेडिसिन फाइब्रॉइड्स के जो ट्यूमर्स होते हैं आपके गर्भाशय में, फीमेल्स का जो गर्भाशय होता है उसमें जो फाइब्रॉइड्स टिश्यू होते हैं वो नॉन कैंसरस भी होते हैं तो भी उसको ट्रीट करने का काम ये फाइटोलाका मेडिसिन जो है ये करती है। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का सेवन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आयोडीन। आयोडीन मेडिसिन आपको यूट्राइन कैंसर में या फिर जहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है और हिमरेजेस यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आता है, हम अक्सर देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स में ब्लीडिंग की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, तो वैसे कंडीशन में ये आयोडीन मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे हिमरेजिक डायथिसिस को रोकने के लिए ये आयोडीन मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड मेडिसिन ये ऑल टाइप के कैंसर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये जो मेडिसिन है ये इंटरनली हेल्प करती है आपके कैंसरस जो टेंडेंसी होती है बॉडी की उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कार्बो एनिमलिस। ये मेडिसिन सर्वाइकल यानी कि सर्विक्स का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत कॉमन रहता है फीमेल्स में, तो उस एंडोमेट्रियम कैंसर को ट्रीट करने का काम ये कार्बो एनिमलिस मेडिसिन जो है ये करती है। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है कि वजाइनल डिस्चार्जेस अगर कैंसर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा होते हैं या फिर वल्वा में यानी कि प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा बर्निंग पेन अगर लेडीज में होता है और स्वेलन ग्लैंड्स यानी कि उनकी जो ग्रंथि रहती है उसमें सूजन आ जाती है, तो वैसे कंडीशन में रिलीफ पाने का काम, रिलीफ देने का काम ये कार्बो एनिमलिस मेडिसिन जो है ये करती है। ये हम 200 या फिर CM पोटेंसी में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रास्टिस मेडिसिन है, हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस, ये जो मेडिसिन है ये कोलोन कैंसर यानी कि आंतों का जो कैंसर होता है जिसमें एपेटाइट कम हो जाता है, कब्ज की परेशानियां होती है और वेट लॉस यानी कि आपका वजन बहुत ज्यादा घट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मैलिग्नेंट ट्यूमर को ठीक करने का काम ये हाइड्रास्टिस मेडिसिन जो है ये करती है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये मैंने बताई, तो ये कैंसर के लिए, कैंसर ट्रीट करने के लिए वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन ये मेडिसिन सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से ही दी जा सकती है, यानी कि अगर आपको किसी टाइप का कैंसर है तो उस कैंसर के रिलेटेड क्या सिम्टम्स आपको है और साथ ही में आपके जो भी सिस्टमिक सिम्टम्स है यानी कि आपके बॉडी के जो भी इंडिविजुअल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी सिम्टम्स है उसको लेकर, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसको लेकर जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए निकलती है तो वो मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उस मेडिसिन का डोज भी उस कैंसर के स्टेज पर ही डिपेंड रहेगा। तो ये जो वीडियो है इसमें लेडीज में जो भी कैंसर्स होते हैं तो उसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट में लेके आऊं, ऐसे ही हेल्पफुल होम्योपैथिक मेडिसिन में जल्दी से जल्दी आपको लेके आऊं, इससे आपको मदद मिल सकेगी। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लेडीज में, वुमेन्स में शेयर कीजिए ताकि उनको अगर कैंसर की तकलीफ है या फिर सिम्टम्स है लेकिन वो उससे
बिल्कुल भी अनजान है, तो अगर उनको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वो तुरंत उनका डायग्नोसिस अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कर पाए और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से वो कर पाए, ताकि वो लास्ट स्टेज तक जाने से रुके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।